हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। एक मेम साहब है, साथ में साहब भी है, एक मेम साहब है, साथ में साहब भी है। मेम साहब सुंदर सुंदर है, साहब भी खूबसूरत है, दोनों पास पास है, बात खास खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले, हम खुश नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। जी हाँ, हम बोलेंगे तो कहते हैं कि बोलता है। भारत के प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पर हैं। अल्लाह इज्जतों से नवाज रहा है। कुवैत के जिहादी कुवैत के मुस्लिम शेख हमारे प्रधानमंत्री जी की खातिरदारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुवैत ने प्रधानमंत्री को अवार्ड से भी नवाजा है। कुल मिलाकर लाजवाब शानदार हमारे देश के प्रधानमंत्री का रुतबा ऐसा है जिसके सामने किसी की नजर नहीं टिकती है। इधर जिहादियों द्वारा फिर जुबान स्लिप हो गई। मुस्लिम शेखों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान हो रहा है। इधर पूरे भारत में मस्जिदों के नीचे मंदिर की तलाश जारी है। भक्त अपनी रात दिन एक कर रहे हैं। नफरती दिन रात मुसलमानों को हिंदुओं की बस्ती से अलग सामान बेचने की हिदायत करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को बैन कर दिया गया है। उनके वहां कुछ भी सामान बेचने पर भी रोक है। अगर मुस्लिम वहां कुछ भी सामान बेचेंगे तो कुंभ में आए हिंदुओं के धर्म खंडित हो सकता है। लेकिन कुवैत के मुसलमान शायद मांसाहारी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के दौरे को उनके एक्स अकाउंट पर डाला जा रहा है। वहां ना हिंदी है और ना ही इंग्लिश है। सब कुछ छोड़कर कुवैत की शान में उर्दू में कसीदे गढ़े जा रहे हैं। समझ नहीं आता कुवैत के मुसलमान जिहादी मानसिकता के नहीं है, लेकिन भारत को अपना वतन अपनी जान मानने वाला मुसलमान कुछ राज्य सरकारों की नजर में भी जिहादी है। बाकी अंधभक्तों की नजर में तो हिंदुस्तान का मुसलमान बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है। झुंड का झुंड कभी अकेले मुसलमानों की जरा गलती पर मॉब लिंचिंग कर देता है, कभी यही झुंड नमाज पढ़ने पर ऐतराज जताता है, कभी यही नफरती झुंड मुसलमानों की बस्तियों को खाक कर देता है। पता नहीं दौर कौन सा चल रहा है। अब देश के प्रधानमंत्री को कुवैत के जिहादी मुसलमान शेख अपने हाथों से खिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। अब ना धर्म भ्रष्ट हो रहा है और ना ही तपस्याएं खंडित हो रही हैं। क्या कोई भगत बताएगा कुवैत और अपने यहाँ के मुसलमानों में क्या फर्क है? जब हमारे प्रधानमंत्री दौरे से वापस लौटेंगे फिर अंधभक्त लग जाएंगे मुसलमानों को रोना रोने। ये दोहरी नीति नहीं तो और क्या है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे, क्या वो आपके 26 जनवरी के मौके पर अपने भारतवासियों से ये अपील करेंगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी अहम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। क्या आपके कहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई? क्या आपके कहेंगे धर्म के आधार पर किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा? क्या उन राज्य के मुख्यमंत्री को यह संदेश दिया जाएगा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर जास्तियां नहीं होंगी? क्या प्रधानमंत्री बता पाएंगे देखो कुवैत दुबई जैसे इस्लामिक शहर उनके आगे अपनी नजरें बिछा देते हैं। अगर भारत के मुसलमान जिहादी हैं तो इस्लाम की शुरुआत भी वहीं से होती है। जहां मोदी जी की आओ भगत में वहां के जिहादी अरबी उनकी राहों में फूल बिछा रहे हैं। क्या कोई कट्टर हिंदू हृदय सम्राट राज्य के मुख्यमंत्री मोदी जी से कहेंगे क्या जिहादियों में अपना स्वागत क्यों करा रहे हो? लेकिन वहां हिम्मत नहीं है। जिहाद, लब जिहाद, फल जिहाद, रोटी जिहाद, ये सब जिहाद सिर्फ उन गरीब मुस्लिमों पर लागू होंगे जिन्हें कुचलने में आसानी हो सकती है। ये लब जिहाद सोनाक्षी सिन्हा या जहीर इकबाल या करीना और सैफ पर लागू नहीं होंगे। अंध भक्तों और नफरती लोगों की रडार से ये लोग बाहर रहेंगे। उम्मीद करेंगे देश में 76वें गणतंत्र दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री जी भाईचारे में पड़ी फूट को अपने वक्तव्य से दूर करने की कोशिश करेंगे। उन सरकश राज्यों के राजाओं को जिनके दिल में एक समुदाय को जड़ से मिटाने की आग दहकती है, उनके दिल में अपनी बातों से रहम डालेंगे जिनके चलते देश से नफरत समाप्त हो सके। हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी उम्र की
की दुआ करते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक भाषण देश के हालात बदल सकता है। देश आपसी भाईचारे से ही आगे बढ़ता है। नफरत की आग लगाने वाले सोचते हैं उनका घर सेफ है, लेकिन वो ये नहीं जानते उनका हवाओं के रुख पर कोई जोर नहीं है। इधर की लगी आग कब उधर बदल जाए कोई नहीं जानता। अगर कुवैत ने हमारे राजा को मान सम्मान दिया है तो इस मान सम्मान की लाज सिर्फ अपने देश में अमन चैन के जरिए ही रखी जा सकती है। चीफ एडिटर शाहिद रजा की ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।